अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। इस्लाम एक एतदाल का दीन है और इसका मजहर इस्लाम ने बहुत सारे मकामात पे हमको दिखलाया है। बहुत सारे मकामात पे एक बहुत ही मुबारक इबादत होती है, लेकिन उससे मना कर दिया जाता है। बाद जैसे कि हम हज पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक मकाम ऐसा आता है जहाँ ये कह दिया जाता है कि आपने नमाज को अब नहीं पढ़ना, नमाज पढ़ने को तर्क कर दो, अगर नमाज पढ़ोगे तो गुनाहगार हो जाओगे। इसी तरह हर रोज हम इस चीज को देखते हैं कि इशराक के वक्त पहले नमाज नहीं पढ़नी है, जवाल के वक्त नमाज नहीं पढ़नी है, बाज मकामात पे नवाफिल नहीं पढ़ रहे। इसी तरह साल के कुछ खास अय्याम ऐसे हैं जहां हमारे दीन ने हमें रोजा रखने से मना किया है। अगर रोजा रखेंगे तो गुनाहगार होंगे, उस रोजे को रखने के बाद अगर नहीं तोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे, और तोड़ देंगे तो उस रोजे की कज़ा देने की कोई जरूरत नहीं है। वो रोजा रोजा ही नहीं होगा। वो अय्याम कौन कौन से हैं? वो पूरे साल में कुल 5 अय्याम हैं। एक दिन है ईद उल अजहा यानी कि यकम शव्वाल का। इसके बाद 10 जिलहज्जा यानी कि ईद उल अजहा, पहला ईद उल फितर, दूसरा ईद उल अजहा। इसके बाद 11, 12, 13 जिलहज्जा। ये कुल 5 दिन ऐसे हैं कि अगर इन दिनों में कोई शख्स रोजे की नीयत कर भी लेता है, अगर इन 5 दिनों में कोई बंदा रोजा रख भी लेता है तो पहले तो रखने की वजह से गुनाहगार होगा, दूसरा उस रोजे को नहीं तोड़ता और पूरा दिन गुजार देता है तो उस रोजे की तकमील की वजह से गुनाहगार होगा, और रोजा अगर तोड़ देता है तो कज़ा कोई वाजिब है नहीं। तो इससे पता ये चला कि असल दुनिया में रहते हुए अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है, यही मेराज इंसानी है और यही मेराज इस्लामी है। तो अल्लाह पाक हमें हुक्म पे चलने वाला बनाए, इताअत करने वाला बनाए, हुजूर का मुती और फरमाबरदार बनाए, और हमें अपना वली बना ले। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।